खाना नहीं खा रही हो, लगता है तुम बीमार हो। लड़की घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने धीमे से कहा, मैंने अभी अभी खाया है बाबा, मुझे भूख नहीं है। बाप की नजरें और सख्त हो गईं। उसने गुस्से से कहा, सच सच बताओ, तुम मुसलमानों की बस्ती में क्या करने जाती हो? लड़की का चेहरा फक पड़ गया। उसका राज खुल चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, मैं वहां अल्लाह के बारे में जानने जाती हूँ। ये सुनते ही उसके बाप का गुस्सा फट पड़ा। उसने लड़की को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और चीख कर बोला, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कैसे हिम्मत हुई तुझे इस झूठे खुदा को मानने की? गुस्से में आकर उसने लड़की को पीटना शुरू कर दिया। बेचारी लड़की तड़पती रही, लेकिन उसकी जुबान से बस एक ही बात निकल रही थी, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह एक है। उसका बाप इतने पर भी नहीं रुका। उसने लड़की को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी, जब तक तू इस्लाम छोड़कर वापस नहीं आती, तुझे इसी तरह भूखा प्यासा तड़पने दूंगा। 3 दिन तक लड़की उसी अंधेरे कमरे में रही। ना उसे खाने को दिया गया, ना पानी, मगर वह सब्र करती रही और अपने रब को पुकारती रही। तीसरे दिन जब उसका बाप कमरे में आया तो उसने देखा कि लड़की सजदे में पड़ी है, मगर उसके चेहरे पर एक नूर चमक रहा है। लड़की की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। जब लड़की ने अपने बाप के सामने शरबत पीने से इनकार कर दिया तो उसका शक यकीन में बदल गया। वह गुस्से से खड़ा हुआ और कड़क आवाज में बोला, सच सच बताओ, तुम मुसलमानों की बस्ती में क्या करने जाती हो? क्या तुमने उनका धर्म अपना लिया है? लड़की डर गई, मगर अब उसके अंदर का हौसला और ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि उसने अपनी आवाज में कांपते हुए मगर साफ गोई से कहा, हाँ अब्बा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं रोजे रखती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और अल्लाह को अपना मालिक और खालिक मान चुकी हूँ। यह सुनते ही उसका बाप आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में लड़की को थप्पड़ मारा और जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कैसे हिम्मत हुई तुझे इस घर में रहकर इस्लाम कबूल करने की? लड़की की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दिल में अल्लाह पर यकीन मजबूत हो चुका था। उसने रोते हुए मगर मजबूती से कहा, अब्बा, मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं। मैंने सच्चाई को पहचाना है। अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है, वही हमें देखता और संभालता है। आप चाहें जितना भी सख्त हो जाएं, मगर मैं अपने रब को छोड़ नहीं सकती। बाप का गुस्सा बढ़ता गया। उसने अपनी बेटी को बालों से पकड़कर घसीटा और घर के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अगर तुझे इतना ही इस्लाम से लगाव है तो भूख प्यास में तड़पती रह, देखता हूं तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। 3 दिन तक लड़की उसी अंधेरे कमरे में भूखी प्यासी रही, मगर उसने अपना रोजा नहीं छोड़ा। दिन रात वह अल्लाह से दुआ करती रही, ऐ मेरे रब, तू मेरी हालत देख रहा है, मुझे अपनी रहमत से सब्र और हिम्मत अता कर। तीसरे दिन जब उसका बाप कमरे में आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बेटी की हालत कमजोर होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बल्कि अल्लाह पर भरोसे की चमक थी। बाप ने ताना मारते हुए कहा, क्यों, तेरा खुदा तुझे बचाने क्यों नहीं आया? क्या हुआ तेरे रोजे का? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, मेरा रब मेरी मदद कर रहा है। मैं जितना तड़पती हूँ उतना ही मेरे दिल में उसका प्यार बढ़ता जा रहा है। वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान बाप ने देखा कि बिना कुछ खाए पिए उसकी बेटी की हालत बिगड़ने के बजाय पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। एक रात उसने चुपके से कमरे में झांक कर देखा तो उसकी बेटी सजदे में गिरकर रो रही थी और कह रही थी, ऐ अल्लाह, मेरे अब्बा को भी हिदायत दे, उन्हें सच्चाई दिखा। उसके बाप का दिल अचानक पसीज गया। उसका सारा गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। वह सोचने लगा कि अगर मेरा नजरिया सही होता तो यह लड़की इतनी तकलीफ के बावजूद अपने फैसले पर कैसे कायम रहती। जरूर इस मजहब में कोई सच्चाई है, तभी मेरी बेटी इतनी तकलीफ सहकर भी अपना रास्ता नहीं बदल रही। अगली सुबह जब वह लड़की को कमरे से बाहर निकालने आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। जो सुकून तुम्हें इस्लाम में मिला वही सुकून मुझे कहीं नहीं मिला। मैं भी अल्लाह को जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे भी अपने बुजुर्ग से मिलवा सकती हो? लड़की की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने बाप का हाथ थामा और उसी रोशन बस्ती की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसके बाप ने अल्लाह वाले बुजुर्ग की बातें सुनी तो उसका दिल भी नरम हो गया।
उसने सच्चाई को पहचान लिया और उसी वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। आज भी उस बस्ती में अल्लाह की रहमत और बरकत का यह वाकया लोगों को याद है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए हर मुश्किल आसान कर दी जाती है। सच्चाई की राह में सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।